हे आर्ट लवर्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तीन हे आर्ट लवर्स, आई एम आर्टिस्ट सुदीक्षा। वीडियो में मैं आपको तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ दैट कैन इम्प्रूव योर ड्राइंग स्किल्स एट फंडामेंटल लेवल, एट बेसिक लेवल, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। सो उसी के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आई ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइज है एंड एक प्रपोर्शन की एक्सरसाइज है, एंगल की एक्सरसाइज है। सो वो सारी चीज़ें फॉलो करने पे आपके बेसिक्स बहुत ही ईजिली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी आज इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है इसकी इम्पॉर्टेंस, क्यों ये इतना ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि वो बहुत ये जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं हमारे फंडामेंटल्स को। सो जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब उनकी वो मिस्टेक्स भी वो करेक्ट कर सकें। सो इसलिए आज भी वो एक्सरसाइज करते हैं एंड वो इसीलिए इतने अपर लेवल पे जा पाए हैं। सो उन्हीं में से कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए स्केल, पेंसिल एंड इरेज़र। सो इसकी हेल्प से ही हम सबसे पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो यू हैव टू टेक अ स्केल एंड यहाँ पे मैंने 2 इंचेस की एक लाइन बनाई है। सो 2 इंचेस की ये लाइन एक मैंने यहाँ पे बनाई है एंड इस एक्सरसाइज में आपको सारे स्ट्रेट लाइन्स ही बनाने हैं। अब इस लाइन का मैं सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर रही हूँ एंड इस एक्सरसाइज का नाम ही है सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना। सो इसका सेंटर आपको गैस करना है कि क्या हो सकता है। पूरी अच्छी तरीके से गैस करने के बाद ही आपको चेक करना है। सो यहाँ पे मैंने गैस किया है और वहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया है। एक रूल भी है, गैस फर्स्ट देन चेक। सो वो रूल आपको फॉलो करना है। अब गैस करने के बाद अच्छी तरीके से अब मैं इसको चेक कर रही हूँ एंड बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा ऊपर आया, बट अप्रॉक्सीमेटली ये करेक्ट है। सो ये प्रॉपर सेंटर में आया है, दैट इज़ 1 के बीच में। एंड अब मैं एक एंगल में लाइन बना रही हूँ। स्ट्रेट ही लाइन है ये, बट ये एंगल में है एंड अभी मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया 3 इंचेस का, तो डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई। और यहाँ पे अब मैं फिर से इसका सेंटर फाइंड आउट कर रही हूँ। सो जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि ये सेंटर में ही है, नहीं है तो फिर से ट्राई करिए, इरेज करिए एंड फिर से डॉट करिए। बट जब तक आप अच्छे तरीके से गैस ना कर लो उसके बाद, तभी तक आपको चेक नहीं करना है। और जब आप चेक करोगे और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे कि मेरा गलत हो गया, तो इसको इरेज करके फिर से आपको करना है, या फिर आप एक और लाइन सेम साइज़ की क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको जाना है, बिकॉज बड़ी लाइन्स आप स्टार्टिंग में लेंगे तो हो सकती है गलतियाँ हो जाए, तो आप छोटे से शुरुआत करिए। 1 सेंटीमीटर या 1 इंचेस भी ले सकते हैं आप। सो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी एंड यहाँ पे मैं बहुत सारी एंगल्स में एक्सरसाइज लाइंस बना रही हूँ। सो ये एक्सरसाइज आपको अलग अलग एंगल में ही लाइन बनानी है ताकि हर तरफ की लाइन को आप ये एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकें। सो अब मैंने रैंडम एक लाइन बनाई थी, तो एक साइड का जितना पार्ट होगा दूसरा साइड भी उतना ही पार्ट होना चाहिए। एंड इस चीज़ को चेक करने के लिए आप डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोनों साइड आपको प्रॉपर पता चल जाएंगे कितने। फिर जब छोटे लाइंस में आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, फिर आप बड़े लाइंस क्रिएट कर सकते हैं और बड़े लाइंस क्रिएट कर सकते हो 10, 12, 20 इंचेस वगैरह के। सो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज है एंड अब मैं आपको इसी से रिलेटेड इसका एक सेकेंड लेवल डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो मैं बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का आप पार्ट 2 मान लीजिए एंड ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है, इसके बाद आता है। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है एंड अब इस बॉक्स का मुझे सेंटर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मुझे हर तरफ से देखना पड़ेगा, चारों तरफ से, कि डॉट कहाँ पे आएगा इस बॉक्स का। सेम रूल अप्लाई होता है, गैस फर्स्ट देन चेक। अब इसको चेक करने के लिए एक हमें क्रॉस लाइंस बनानी है, जो भी आपको ये इंटरसेक्ट पॉइंट दिख रहे हैं बॉक्स के, उन दोनों को जब आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटर पॉइंट कहाँ आना चाहिए था और आपने कहाँ पे बनाया। तो बहुत पास में आया तो ओके है एंड प्रॉपर बिल्कुल सेंटर में आया तो वेरी गुड। एंड अगर नहीं आया तो आप फिर से बॉक्स बनाइए, फिर से प्रैक्टिस करिए एंड इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप इम्प्रूव भी करेंगे, डायरेक्टली बड़ा नहीं बनाना है। सो नाउ अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल की एक्सरसाइज बता रही हूँ। सो
इससे आप किसी भी सब्जेक्ट का एंगल ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। बट उसके पहले आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई एंड उसके आसपास कुछ लाइंस जो एंगल में है, जो स्ट्रेट नहीं है, अलग अलग एंगल में मैंने बनाई है। एंड इसी को अब मैं ट्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि इसी की हेल्प से हम बाद में चेक करने वाले हैं एंगल्स को। सो ये बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर आप ले सकते हैं। एंड स्ट्रेट जो लाइन थी एक बड़ी, उसको मैंने परफेक्टली ट्रेस कर लिया ट्रेसिंग पेपर पे। एंड उसी के साइड में हमें वही सेम लाइन फिर से बनानी है। एंड अब हम एंगल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेम स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। अब डिस्टेंस को, एंगल को देखते हुए हम वैसे ही सेम एंगल ड्रॉ करने का स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना वो स्ट्रेट लाइन से दूर है, क्या शेप बन रही है, लाइन का एंगल कैसा है, ये सब आपको सबसे पहले खुद से बनाना है। एंड उसके बाद चेक करने कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सो ये मैंने अपने हिसाब से ये एक एंगल बना लिया है। एंड इसको इरेज करके मैंने फिर से बनाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। बट ये अभी मैंने अपने हिसाब से प्रॉपर बना लिया, जैसा मुझे ठीक लग रहा है ये। अब इसको चेक करने के लिए आपको ट्रेसिंग पेपर पे ना पहले ही सारे एंगल्स बना लेने हैं, मतलब जितनी लाइन और एंगल हमने बनाए वो सारे आपको एक साथ ट्रेस कर लेने हैं, जो मैं अभी कर रही हूँ। सो अब ये प्रॉपर हमारे ट्रेसिंग पेपर पे आ गया। इसी को हम यहाँ पे रख के देखेंगे। स्ट्रेट लाइन पे से जब आप मैच करेंगे ट्रेसिंग पेपर की लाइन को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लाइन बनाई है वो प्रॉपर आ रही है या फिर गलत है। तो ये लाइन मेरी बिल्कुल प्रॉपर आई है। इसी तरीके से सो आई होप आपने सारे पॉइंटर्स लिखे होंगे, आपने एक्सरसाइजेस को नोट किया होगा। एंड मैंने एक गोल्डन रूल भी बताया था, जो आपको नोट करके लिख के कहीं स्टिक कर लेना है, ताकि आप उसको देखो और आपको वो याद रहे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते समय। सो अच्छे से नोट बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको कब कब करनी है, कब तक करनी है। मान लीजिए अगर आप फाइंडिंग सेंटर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेंटर फाइंड आउट करने वाली, तो वहाँ पे जब आप आपने अगर 10 लाइंस बनाई है अलग अलग है, सबके सेंटर फाइंड आउट आपने किए हैं। एंड उसमें से जब आपके 10 में से 7 करेक्ट हो जाएंगे या फिर 8, 7 या 8, उसके बाद आप उसको छोड़ के फिर बहुत बड़ी बड़ी लाइंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप के आपने अलग अलग एंगल्स बनाए, उसमें से 7, 8 आपके प्रॉपर करेक्ट हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी। एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। सो उससे रिलेटेड और भी आपको जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद आई।